नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में फिर से एक बार आप लोगों का दिल से स्वागत है। बारिश आने पर आपके फसल में जब डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो जाता है और आप करजेट हो गया, आप सेक्टिन हो गया, कैरथिन M45 हो गया, ब्लू कॉपर हो गया, टॉपगन हो गया, M45 की डस्टिंग हो गई, कॉपर डस्टिंग की फिर भी आपका अगर डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल नहीं होता है तो आप देखो कि भाई आपके पास आखिरी ऑप्शन बचता है बोल्डेक्स मिक्सचर का। तो बोल्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, उसे कैसे बनाना होता है, इसकी बनाने की सरल विधि कौन सी है, इसका आधा टक्का 1% वाला बोल्डो क्या होता है, ये बहुत से किसानों को पता नहीं है। उसी के बारे में आपको A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ में हम एक खास बात बताने वाले हैं कि भाई इसका इन्वेंशन कहाँ पे और कैसे हुआ। ये बहुत ही रोचक बात है जो हम आपको आज के खास बात में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि बोल्डेक्स मिक्सचर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहले हम जानते हैं बोल्डेक्स मिक्सचर के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट्स लगता है वो हमारा इंस्टेंट चूना है। ये हमारे मार्केट में कैल्शियम कार्बोनेट करके भी आता है और ये हमारे लिए इंस्टेंट चूना करके भी आता है। जो मार्केट में कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो पथरीला जो चूना आता है तो वो पथरीला वाला जो चूना आता है तो उसे भिगो के रखने में ज़्यादा वक्त जाता है। इंस्टेंट चूना इंस्टेंट की तरह ही काम करता है, यानी कि ये बहुत ही तेज़ गति से डिज़ोल्व हो जाता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो इंस्टेंट चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो एक और इंग्रेडिएंट्स लगता है, यानी कि एक और चीज़ लगती है बोल्डेक्स मिक्सचर बनाने के लिए जो कि इस बोल्डेक्स मिक्सचर में बहुत ही खास काम करती है और जो कि मेन फंजीसाइड है। लेकिन उसको मतलब सिंगल देंगे कॉपर सल्फेट को, अगर हम सिंगल देते हैं अपने फसल के ऊपर तो स्कॉर्चिंग आती है, इसलिए बोल्डेक्स मिक्सचर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो कॉपर सल्फेट ये नीले रंग का होता है तो इसे आप हिंदी में नीला थोता भी कहते हैं। तो नीला थोता आप सभी को पता ही है, इसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 होता है। तो इसके ही कारण जो हमारे जो फसल के ऊपर जो फंगस होती है वो मर जाती है। तो ये कॉपर सल्फेट का घोल बनाने के लिए भी हम कैसे बनाना है इसका तरीका भी आपको बताने वाले। आज जो बोल्डेक्स मिक्सचर बनाते हैं यानी कि जो चूना होता है और मोरसूद यानी कि आपका कॉपर सल्फेट होता है, तो ये दोनों के मिक्सचर में कई लोग क्या करते हैं, पोटेश डालते हैं, कई लोग जिंक डालते हैं, चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग SOP का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला इसका अनार के ऊपर ट्रायल लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर मल्टीमाइसिन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये मल्टीमाइसिन आप सभी को पता ही है, ये आपका क्या काम करता है, ये बैक्टीरियासाइड है यानी कि बैक्टीरिसाइड है। तो ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो इसे भी हम अपने बोल्डेक्स मिक्सचर में डालने वाले हैं। और इसके साथ एक कोई भी आपका लोकल कंपनी हो या फिर भी चलेगा, आप सैटी चलेगा, सिल्वेट चलेगा या फिर किसी भी कंपनी का आपका स्टिकर चल जाएगा। भाई मैं यहाँ पे कंपनी का कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए कि आप सैटी ले सकते हो, ब्रेक थ्रू ले सकते हो, ये एग्री 82 ले रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी स्टिकर है जिनके भी नाम मैं बता रहा हूँ। तो इन सब का मिक्सचर हम कैसे बनाते हैं इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारा सबसे पहले जो हम अभी 300 लीटर का पानी बना रहे। तो 300 लीटर पानी में हम आधे टके का यानी कि 0.5% वाला बोल्डेक्स मिक्सचर बनाने वाले। तो वो कैसे बनाते हैं इसकी विधि के लिए आपने अभी देखा कि मैंने बताया आपको 0.5 के लिए कितना आपको मोरसूद लगता है, 1% के बोल्ड बनाने के लिए आपको कितना मोरसूद लगता है, कितना चूना लगता है। तो अभी हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे कि आपको मोरसूद कितना लेना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट होने में वक्त लगेगा। तो मोरसूद जो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट ज़्यादा एसिडिक होने के कारण उसकी अगर आप सिंगल यानी कि अगर उसका सिंगल स्प्रे करेंगे तो उसका जो स्कॉर्चिंग आता है फसल के ऊपर वो स्कॉर्चिंग हमें नहीं चाहिए। तो वो होने के बाद ये देखो अभी हम 300 लीटर पानी के लिए लगभग 1.5 किलो यानी कि 1.5 किलो कॉपर सल्फेट हम यहाँ पे वेट करके ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर हमें 1.5 किलो के लिए हमें सिर्फ 600 ग्राम चूना लगेगा। तो यहाँ पे ये हो गया 432, यानी कि हमें और भी 180 ग्राम 170 ग्राम आपको चूना लगेगा। तो यहाँ पे ये हम वेट कर लेंगे बाद में।
तो दोस्तों अभी हम जानते हैं बनाने का तरीका। तो इसे बनाने के लिए हम पहले लेंगे चूना का, और ये चूना 400 ग्राम के एक पैकेट है, और हमें लगता है लगभग अभी 300 लीटर पानी के लिए हमें लगभग 600 ग्राम लगेगा। तो ये 400 लीटर और इसमें और 200 ग्राम हम चूना डालने वाले हैं। तो अभी हम इसे पानी में डालने वाले हैं। तो ये देखिए बहुत धीमे धीमे डालना है आपको, ये उड़ा के नहीं देना है हवा में। तो ऐसे हम इसे डालने के बाद तो ये 400 ग्राम का पैकेट है, इंस्टेंट चूना आता है, वनिता एग्रो का है। आपके यहाँ पे अगर नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हो, या फिर ये भी नहीं मिलता है ऑनलाइन भी तो आप जो खड़े वाला चूना आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और अभी हम ये 100 ग्राम भी लेने वाले हैं इसमें से। तो 100 ग्राम लेने के लिए हम पहले इसे काट लेंगे। सॉरी 200 ग्राम लेने वाले हैं, 600 ग्राम लेना है ना, तो ठीक है। तो इसको अंदाजे से हम देख लेते हैं कितना निकल गया। तो भाई 234 ग्राम, यानी कि मेरे हिसाब से लगभग हमारा काम हो चुका है। तो इसे हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। डिज़ोल्व करने के लिए आप डंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाथ का इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है। इस डंडी से हम इसे अच्छी तरीके से गोल बना लेंगे। तो ये घोल बनेगा। जो पत्थर वाला चूना होता है उसका घोल बनाने में वक्त लगता है, तो उसे कम से कम 15 मिनट के लिए आपको ऐसे छोड़ देना पड़ता है, उसको कुछ घुमाना नहीं पड़ता है, तो वो अपने आप घोल बन जाता है। ये इंस्टेंट होने के कारण मैंने बताया आपको, ये नाम की तरह इंस्टेंट काम करता है, यानी कि इसका इंस्टेंटली आपको इफेक्ट दिख जाता है। तो अभी मोरचूत का अगर हमें घोल बनाना है अलग से, तो मोरचूत का घोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि कोई आप वायर वाली जो थैली आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके यहाँ पे जो कपड़ा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मोरचूद हम इसमें डाल देंगे। तो मोरचूद इसमें डालने के बाद इसका ऐसे हम पकड़ लेंगे। पकड़ के हम इसको क्या करेंगे, अभी टंकी में इसका घोल बनाएंगे। तो टंकी में घोल बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 300 लीटर पानी हमने ले लिया है। इसको पैक से पकड़ना है, यानी कि ये जल्द से जल्द डिज़ोल्व नहीं होता है। तो डिज़ोल्व करने के लिए आपको इसको पानी में इस तरीके से घुमाना पड़ता है, तो बहुत वक्त लगता है इसे। तो अभी इसको आपने देखा कि मैं ऐसे पानी में तेज़ गति से इसे घुमा घुमा के इसको डिज़ोल्व कर रहा हूँ। तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो अभी हम पॉज लेते हैं और इसके डिज़ोल्व होने के बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारा जो कॉपर सल्फेट है पानी में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी चूना भी डिज़ोल्व हो चुका है या नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हमें चूना भी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। चूना तो डालते वक्त ही डिज़ोल्व हो चुका था, वो यानी कि वो इंस्टेंट जो चूना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो चूना वाला पानी है ये किसी छोटी बाल्टी में लेंगे। अगर आपके पास 2 इंसान है चूना मोरचूत का मिक्सचर बनाने के लिए, यानी कि बोल्डेक्स मिक्सचर बनाने के लिए आपके पास 2 इंसान है, तो आप 2 इंसानों की ज़रूरत से मतलब डायरेक्ट बाल्टी भी उठा के इस पानी में डाल सकते हो। लेकिन आपको ये डायरेक्ट पानी में नहीं डालना है। तो इसको ये पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका कॉपर सल्फेट का पानी इसे ज़ोर ज़ोर से हिलाना है, और ज़ोर ज़ोर से हिलाते वक्त ही आपको क्या करना है, ये जो आपका चूने का पानी है इसको आपको धीरे धीरे करके पानी में डालना है। तो ऐसे सब का सब पानी हम इसमें डालेंगे, और आपको ज़ोर ज़ोर से हिलाना है भाई। जितना तेज़ हिला सकते हो उतना तेज़ हिलाने का प्रयास करो। एक आदमी भी बोल्डेक्स मिक्सचर अच्छी तरीके से बना सकता है, तो आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो हिलाते वक्त इसकी रिएक्शन होती है और ये फटता नहीं है। अगर बिना हिलाते हुए अगर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने को अगर मिक्स करते हो तो ये फट जाता है और ये अच्छी तरीके से तैयार नहीं होता है। तो इसे अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए आपको इसको हिलाते वक्त ही आपको मिक्सिंग करना है। तो मेरे हिसाब से अभी ये अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है, डिज़ोल्व भी हो चुका है और मिक्सिंग भी हो चुका है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स भी हो चुके हैं।
तो अभी मैं सारा का सारा पानी इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसमें से थोड़ा सा पानी आपको ऊपर लेके दिखाऊंगा। उससे पहले अच्छे से हिला के लेता हूँ। तो ये हमारा बोल्डेक्स मिक्सचर रेडी है। तो देखो भाई, ये ऐसा है, ये बिल्कुल फटा हुआ नहीं है। जो अगर आपका बोल्डेक्स मिक्सचर अगर अच्छी तरीके से तैयार नहीं होता है तो ये फट जाता है। तो आप देखो यहाँ पे ये बिल्कुल फटा हुआ नहीं है, बहुत अच्छे से ये बन चुका है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी जो बाकी की दवाइयाँ है बोल्डेक्स मिक्सचर में जो हमें इस्तेमाल करनी है वो भी हम इसमें डालने वाले हैं। तो पहले हम लेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यानी कि मल्टीमाइसिन। तो मल्टीमाइसिन हम इसके साथ मिला लेते हैं। इसका घोल कुछ लोग सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चिलेटेड जिंक, कुछ एसओपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, बोल्डेक्स मिक्सचर के साथ साथ आपके एक स्प्रे की बचत हो जाती है। सल्फर डालने से भी कुछ होता नहीं है और भी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं आपको बोल्डेक्स मिक्सचर के में। तो आप सल्फर का भी इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरीके से बोल्डेक्स मिक्सचर बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये जो पुड़िया है आपको शॉर्ट में बताने के लिए सब की सब पुड़िया एक साथ ख़त्म करने की सोची है। इससे आपका वक्त भी बचेगा और हमारा जो वीडियो है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से सब ख़त्म हो चुकी है। मल्टीमाइसिन की पुड़िया है ये। तो आपको मल्टीमाइसिन का वीडियो देखना है तो मल्टीमाइसिन का वीडियो हमने बना दिया है। आप ऊपर के आई बटन में ये मल्टीमाइसिन का वीडियो देख सकते हो, जिसका नाम हमने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन रखा है। दोनों में एक ही कंटेंट है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, जो आपका जो बोल्डेक्स मिक्सचर अभी बन चुका है, तो इस बोल्डेक्स मिक्सचर को अच्छी तरीके से फसल के ऊपर चिपकाने के लिए कोई भी स्टिकर हो, कोई भी अच्छा पेनिट्रेटर हो, उसका इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे कोई भी आप स्टिकर ले सकते हो। मैं इसके डोज के हिसाब से इस बोल्डेक्स मिक्सचर में डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा घोल तैयार। तो दोस्तों अभी हमारा ये बोल्डेक्स मिक्सचर पूरी तरीके से तैयार है स्प्रेइंग के लिए। अभी हम इसका स्प्रेइंग करने वाले हैं। तो अभी आप हमारी ख़ास बात बाकी है, तो अभी मैं स्प्रेइंग करके आऊँगा और आपको फिर बाद में ख़ास बात भी बताऊँगा। तो अभी हम जानते हैं कि आधा टके का बोर्डो 1% का बोर्डो हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को आपको ये डोसेज में कितना लेना पड़ता है, कितने लीटर पानी के लिए कितना चूना और मुरचूद लेना पड़ता है, वो आपको मैं अभी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और उसी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कितने % का बोर्डो आप कैसे बना सकते हैं। तो 1% का बोल्डेक्स मिक्सचर बनाने के लिए आपको कॉपर सल्फेट लगेगा 2 किलो, चूना लगेगा 2 किलो 200 लीटर पानी के लिए। 0.8% यानी कि 0.8% वाला बोल्डेक्स मिक्सचर बनाने के लिए आपको 1600 ग्राम कॉपर सल्फेट लगेगा, 1600 ग्राम आपको चूना लगेगा 200 लीटर पानी के लिए। 0.6% वाला बोल्डेक्स मिक्सचर बनाने के लिए आपको 1200 ग्राम चूना लगेगा और 1200 ग्राम आपका कॉपर सल्फेट लगेगा और 200 लीटर पानी के लिए। 0.5% वाला यानी कि आधे टके का आपको बोल्डेक्स मिक्सचर बनाना हो तो आप 1 किलो कॉपर सल्फेट लीजिएगा, 1 किलो चूना लीजिएगा और उसमें 200 लीटर पानी मिला लीजिएगा। और फिर 0.4% वाला अगर आपको बोल्डेक्स मिक्सचर बनाना है तो 800 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, 800 ग्राम आपको चूना लेना है और 200 लीटर पानी के लिए मिक्सचर आपको बना देना है।
तो दोस्तों आज की खास बात में हम आपको बताने वाले हैं कि बोल्डेक्स मिक्सचर का इन्वेंशन कैसे हुआ था। तो बोल्डेक्स मिक्सचर जो आपको पता है कि 19वीं शताब्दी में फ्रांस में बोल्डेक्स रीजन करके एक एरिया है, उस एरिया में एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में कॉपर सल्फेट रॉ मटेरियल के रूप में जाता था। तो वो फैक्ट्री में जाने का जो रास्ता था, उसी रास्ते के अगल बगल में अंगूर की बगीचा थी। तो उस जब कॉपर सल्फेट की जो ट्रक थी वो फैक्ट्री में जाती थी, तब क्या होता था, हवा में से जो कॉपर सल्फेट थोड़ा थोड़ा करके अंगूर के बगीचे के ऊपर उड़ता था। अगर वहाँ के एक किसान ने ऑब्जर्वेशन किया कि पूरे के पूरे अंगूर के बगीचे के ऊपर डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन है, लेकिन जो रास्ते के बगल में जो पौधे थे अंगूर के, उसके ऊपर डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन नहीं था। तो इसके ऊपर उसने कुछ अलग से कुछ किया नहीं था। तो उसको एक फटक से एक पता चल गया कि हाँ भाई, यहाँ से ट्रक जाती है, वो ट्रक में से कुछ कॉपर सल्फेट हवा के ज़रिए उसके अंगूर के बगीचे के ऊपर गिरता है। तो वहाँ से वो इन्वेंशन हो गया कि ये कॉपर सल्फेट अंगूर की बगीचे के ऊपर डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन उसने एक और ऑब्जर्वेशन किया कि जहाँ जहाँ पे कॉपर सल्फेट गिरा है, तो वहाँ पे उसको स्कॉर्चिंग भी दिखाई दी। डाउनी मिल्ड्यू नहीं हुआ, वो ये तो अच्छा इन्वेंशन हो गया, लेकिन एक और दिक्कत बाकी थी कि सिर्फ कॉपर सल्फेट के स्प्रेइंग से फसल के ऊपर स्कॉर्चिंग आती थी। तो उसने क्या किया, उस किसान ने एक ऐसा इन्वेंशन कर दिया कि कॉपर सल्फेट का कॉम्बिनेशन आपके चूने के साथ कर दिया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। इससे क्या हुआ, जो पीएच था एसिडिक का, आपका कॉपर सल्फेट का जो पीएच एसिडिक था, वो एक साथ के अगल बगल में लाके उसने स्प्रे कर दिया और ये फार्मूला हीट हो गया। हीट इतना हुआ है कि आज भी हमारा दिमाग अच्छे अच्छे केमिकल से बंद पड़ता है, तो हम सीधा बोल्डेक्स मिक्सचर का ही चुनाव करते हैं। तो इसको हम मिलाबर्ट डेविड कुछ ट्रीटमेंट भी कहते हैं इसके, तो उसी का नाम दिया गया है। और ये बोल्डेक्स रीजन में इसका इन्वेंशन हुआ है, इसलिए इसे बोल्डेक्स मिक्सचर भी कहते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक बात ऐसी कि आपको डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी हमने आपके लिए एक वीडियो में बहुत अच्छी सी बना दी है। आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में हमने लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।